मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, श्रीमती रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा एल विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा मराठी प्राथमिक शाळा एल विभाग। ईश्वर आज हम पढ़ने जा रहे हैं नहीं कुछ इससे बढ़कर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नहीं कुछ इससे बढ़कर। सुलभ भारती कक्षा 8वीं सुमित्रा नंदन पंत जी इसके कवि है और इस कविता का स्पष्टीकरण मैं आपको करवाने जा रही हूँ रजनी अशोक कदम। कविता है नहीं कुछ इससे बढ़कर। कविता है नहीं कुछ इससे बढ़कर। उसी के साथ कवि जी का परिचय भी करवाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी, उनका जन्म 1991 में अल्मोड़ा में उत्तराखंड में हुआ था। मृत्यु 1977 में। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति यानी निसर्ग। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से ही सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत-लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। यानी कि आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सोवियत-लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इसी वजह से आज हम अपना परम भाग्य समझते हैं कि इनकी कविता हमें पढ़ने को मिल रही है। कविता का नाम है, इनकी प्रमुख कृतियां है वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम इत्यादि। फिर से दोहराती हूँ, इन्होंने जो रचनाएं की है वो है वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम इत्यादि। इस पद्य संबंधी हम जानकारी लेते हैं कि क्या है इसमें, इस कविता में किस बारे में बात की गई है। तो इस कविता में प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। जी हाँ बच्चों, माँ के बारे में उन्होंने यहाँ महत्व विशद किया है। कृषक यानी किसान, किसान का महत्व विशद किया है। कलाकार जो निर्माण करता है, कुछ अलग निर्माण करता है, कुछ नया निर्माण करता है, कुछ सुंदर निर्माण करता है, उसका महत्व विशद किया है। कवि, ऐसा कहते हैं ना कि जो न देखे रवि वो देखे कवि। मतलब जिसे सूरज भी देख नहीं सकता वो अपने मन की प्रतिमा से कवि देख सकते हैं। तथा बलिदानी पुरुष, कौन बलिदान करता है? हमारे सैनिक, या फिर जो अपना त्याग करता है, बलिदान करता है, ऐसे पुरुष के बारे में। एवं लोग, बलिदानी लोग उनको महत्व स्थापित किया है। इसी तरह आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति, समाज, देश हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जी हाँ, माँ भी हमेशा देश हित के लिए तत्पर रहती है, कृषक भी हमेशा देश हित के लिए तत्पर रहते हैं, कलाकार भी हमेशा देश हित के लिए तत्पर रहते हैं। बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व के बारे में जब वह बताते हैं तो वह कहते हैं कि ये सारे लोग सदैव देश हित, समाज हित, व्यक्ति हित के लिए तत्पर रहते हैं और इसीलिए इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा हो ही नहीं सकती। अगर आपके मन में है कि आपको पूजा करनी है तो माँ की पूजा कीजिए।
अगर आपके मन में है कि पूजा करनी है तो किसान की पूजा कीजिए। अगर आप किसी की पूजा करना चाहते हो, यानी किसी के सामने नतमस्तक होना चाहते हो, तो कलाकार के सामने हो जाइए, कवि के सामने हो जाइए, बलिदानी पुरुष के सामने हो जाइए। इस कविता में यह कहने की कोशिश सुमित्रानंदन पंत जी ने की है। अभी कविता देखते हैं। प्रसव वेदना सह सब जननी, प्रसव वेदना सह सब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तनदान दे उसे पालती, स्तनदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, पग पग नव शिशु पर न्योछावर। यह बात माँ के लिए की है। कवि ने किसके लिए की है? माँ के लिए। माँ प्रसव वेदना, प्रसूति वेदना, जन्म देने की वेदना, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बच्चे के इस संसार में आने की प्रतीक्षा शुरू हो जाती है, तो उस कालखंड में माँ को इतना दर्द सहना पड़ता है। लाखों कोशिशों करने के बाद वह दर्द सहते हुए एक नवीन जीवन को जन्म देती है। तो उस वक्त बच्चों को जन्म देते वक्त माँ के पेट में जो दर्द होता है वह है प्रसव वेदना, प्रसूति वेदना। जननी यानी माताएं। कोई माता इससे बच नहीं सकती, सबको यह दुख सहन करना ही पड़ता है। तब जाके बच्चे का वह कोमल चेहरा देखती है तो अपनी सब वेदना, सब दुख भूल जाती है और परमोच्च सुख का आनंद भी लेती है। यह सिर्फ माँ ही कर सकती है। एक माँ ही इतनी पीड़ा सहन करके एक नए जीव को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देती है, और ये सिर्फ माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, अपने हृदय से लगाकर, अपना स्वप्न बनाकर उसे पालती है। माँ देखो हर एक बार यही सोचती है कि मैं बच्चों को ये खिलाऊं, मैं बच्चों को इस तरह से शिक्षा दूं, मैं बच्चों को इस प्रकार संस्कार करूं। तो हर वक्त उसके मन में आपको बड़ा बनाने की लिए जो भी करना है वही स्वप्न तरलते रहता है, वही स्वप्न उसके हृदय पर स्थापित है। और वह स्वप्न पूरा करने के लिए स्तन दान देती है। स्तन मतलब दूध देती है, आपको दूध पिलाती है, पालती है। आप सू करते हो, शी करते हो, वो सब साफ करती है और ज्यादा से ज्यादा अच्छा देने की आपको कोशिश करती है। यहाँ तक कि आप पर पग पग यानी क्षण क्षण अपने जीवन का क्षण और क्षण अपने शिशु पर यानी बच्चे पर न्यौछावर करती है। हर एक काम वो अपने बच्चे के लिए करती है। यह करूं तो मेरे बच्चे को अच्छा होगा, वह करूं तो मेरे बच्चे को अच्छा होगा। ऐसे हर एक क्षण में वह सिर्फ आपका ही यानी कि बच्चे का ही विचार करती है। खुद को तो अपनी खुद की पहचान ही मिटा देती है, अपने खुद के लिए जीना ही भूल जाती है। यह होती है माँ। खाना बनाती है तो भी आपको सोचकर, कुछ काम करती है तो भी आपको सोचकर, जो कुछ करती है वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होता है। तो पूजा करनी है तो माँ की करो, नमन नतमस्तक होना है तो माँ के सामने हो जाओ। कवि
यह कहने की कोशिश करते हैं कि अगर वो नहीं रहती तो क्या मेरा अस्तित्व रहता? अगर माँ नहीं रहती तो क्या बच्चे का अस्तित्व रहेगा? तो उनकी जिंदगी संवारने के लिए जो कुछ करती है वो माँ है। तो प्रार्थना है माँ के लिए। तो इससे सुंदर प्रार्थना कोई हो ही नहीं सकती। अगर पूजा और प्रार्थना करनी है तो माँ की करो, और उससे सुंदर प्रार्थना हो ही नहीं सकती। और किसी कवि ने यही कहा है ना, जिसको नहीं देखा हमने कभी, हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। तो भगवान को देखना चाहते हो तो अपनी माँ का चेहरा देखो। पूजा करना चाहते हो तो अपनी माँ की पूजा करो। प्रार्थना करना चाहते हो तो अपनी माँ के लिए प्रार्थना करो। जिस माँ ने यह जन्म मुझे दिया है, उस माँ के सदा मैं काम आऊं। उस माँ का ऋण मैं अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक ध्यान में रखूं। हे माँ तुझे सलाम, हे माँ तुझे प्रणाम। तो इससे सुंदर प्रार्थना कोई हो ही नहीं सकती। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, सस्य श्यामला बना धरा को, सस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। शीत यानी ठंड, ताप यानी बहुत ही लू का मौसम यानी बहुत गर्मी, जूझना यानी उसके साथ निपटना, स्वेद यानी हमें जो पसीना आता है वह, भू यानी जमीन, रज यानी अपना रक्त, सस्य श्यामला यानी बहुत ही हरा भरा और सुजलाम सुफलाम करना, धरा को यानी पृथ्वी को, धरती को, भंडार यानी गोदाम जहां अनाज भरकर रख दिया जाता है, कृषक यानी किसान, और शुभकर यानी इससे अच्छा शुभ कोई नहीं है। तो हमारे किसान क्या करते हैं? दिन रात, ठंड हो गर्मी हो, निसर्ग से जूझते हुए, निसर्ग से लड़ते हुए, अपना पसीना बहाकर, आपको मालूम है कि किसान कितनी मेहनत करते हैं अनाज निर्माण करने के लिए, और इन सब से मेहनत करके शीत ताप में जूझकर प्रकृति से कितनी भी बारिश हो वह गीले होते हैं, लेकिन जमीन को गीला कर देते हैं। कितनी ही गर्मी हो वह लेकिन जमीन को खोद कर, सीधा करके, नाप कर, अच्छी तरह से उसको मिट्टी में हवा भरकर, फिर उस पे जो भी तन है वो निकाल कर, फिर उसको जलाकर उस मिट्टी को, कितना भी गर्मी हो लेकिन यह काम बारिश से पहले करना ही पड़ता है। और यह जब काम टाइम पे समय समय पर होता है तो वह बारिश आने तक वह पूरा हो जाता है, और तब बारिश में खेती में वह बीज
जब वह सब तरफ पानी फैलाते हैं खेती में और अंदर तक पानी जाने देते हैं धरती में, तब जाके वो बीज पनपते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, उनमें से पौधे निकलते हैं। और फिर उन पौधों को बड़ा करने के लिए बार बार उन पर ध्यान रखना, उन पर कोई कीड़े नहीं लग रहे हैं वो देखना, उनके बारे में ध्यान रखना, कहीं कोई जीव जंतु उनको नीचे से टोक नहीं रहा है, कोई पक्षी आकर उन पर बैठकर उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हर दिन सुबह उठते ही तड़के ही सुबह खेती में जाना। क्या उनको नहीं लगता आज मैं 10 बजे तक सो जाऊं? लेकिन वो कभी सो नहीं पाते। क्या उनको नहीं लगता कि मैं गाने सुनते सुनते अपना एक दिन बिताऊं? लेकिन वो नहीं बिताते हैं। क्या उनको नहीं लगता मैं थोड़ी टाइम मोबाइल पर खेलूं? लेकिन वो नहीं करते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने इस चीजों पर ध्यान दिया तो अनाज कैसे पैदा होगा? टाइम टाइम पर अनाज में, समय समय पर अनाज को बनने के लिए जो जो क्रियाएं करनी पड़ती है वो कौन करेगा? यह उन्हें पता है कि ये मेरा काम है और मुझे करना ही है। तो कोई भी लालच उस काम से उन्हें रोक नहीं सकता। आपने कभी किसी मोबाइल पर खेलते हुए किसी किसान को देखा है? नहीं ना बच्चों। तो वो अपने को एक एक बंधन में बांध लेते हैं कि सुबह उठकर मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, उसके बाद वो काम करना है, उसके बाद वो काम करना है। यहाँ तक कि अपना खाना खाने के लिए अपनी खेती को छोड़कर वह घर नहीं जाते, तो अपने खेत पर ही वो खाना खाते हैं, जो भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा। पूरे टाइम पर, पूरे टाइम, पूरे समय अपना पूरा पसीना बहाकर, अपना रक्त बहाकर सब कुछ वह उस खेती में डाल देते हैं। और जब यह सब होता है तो इतने हरे हरे सब्जियां, अच्छे से फल धरने वाले पेड़ और खेती में लहला रही फसल जब देखती है तो उनके आंखें, उनका शरीर, उनकी आत्मा बहुत ही आनंद का अनुभव करती है। उनका त्याग, उनकी जो रोजमर्रा का उनका मेहनत, वह सब सफल हो जाता है जब वो सब धरती को हरा भरा कर देते हैं। और जब ये खेत बनकर तैयार होते हैं ना बच्चों, तो वो भंडार में जाते हैं, दाने वो निकाल देते हैं, वह अनाज भंडार में भरने के लिए जाता है और उससे हमारा पेट भरता है। तो हमारा पेट भरने के लिए, जैसे कि माँ हमें जिंदगी देने के लिए इतनी पीड़ाएं सहन करती है, उसी के लिए, उसी तरह हमारा पेट भरने के लिए हमारे किसान ऊन नहीं देखते, वर्षा नहीं देखते, पसीना बहा बहा कर अपना रक्त सब उसमें बहाकर इस भूमि पर वो दाने फसल तैयार करते हैं। तो अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना से शुभ दूसरी कोई भी प्रार्थना नहीं होती है। और आपको लगता नहीं कि वो प्रार्थना जरूर मायने रखती है? तो इसीलिए हम मराठी में खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते आपुल्या, सहज स्तवन होते आपुल्या बांधवांचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म। उसी तरह हम कह सकते हैं, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरि से। तो हमारे लिए श्रीहरि कौन है?
हमारे किसान। जी हाँ बच्चों, हम जैसे ही एक निवाला खाते हैं, एक घास अपने मुंह में डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह सब मेरे किसान की देन है और उनके प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ और इसीलिए प्रार्थना करती हूँ कि उनका सब अच्छा हो, अच्छी जिंदगी मिले उन्हें। यह प्रार्थना करने से बहुत अच्छा होगा उनका और उन्हीं के साथ हमारा भी, क्योंकि हम जो अपनी भलाई कर रहे हैं उनके बारे में कृतज्ञ है ना। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों। तो इससे बड़ी प्रार्थना कोई हो ही नहीं सकती। कलाकार, इस पंक्तियों में कवि और कलाकार का महत्व स्थापित किया है, महत्व के बारे में आपसे बातचीत की है। कला कवि वर्ण वर्ण को भावतुली से रच सम्मोहन जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। कवि कहते हैं कि हर शब्द को, वर्ण को, अक्षर को जोड़कर शब्द की रचना ही ऐसे करते हैं कि हमें, अरे कितनी सुंदर रचना, मन को भा जाती है, हमें आनंद देती है। वह शब्द सुनते ही, वह शब्द गाते ही हमारे पास हमें बहुत सारा ज्ञान दे जाते हैं, आनंद दे जाते हैं। ऐसी शब्द रचनाएं, ऐसे भाव रचते हैं कि मन सम्मोहित हो जाता है, मन बहुत आनंद से लहराता है। शब्द कोई रूप नहीं है, लेकिन उसी रचना इस तरह से की जाती है कि जो रूप पैदा होता है, जो रूप निर्माण होता है, उससे हमारे जीवन को बहुत अर्थ देता है। कोई भी कविता लो आप, जैसे आप कविता बोलते हो तो अपने आप आपके मन में वो भाव उमड़ जाता है। तो यह सब कवि की देन है, कलाकार जो रहते हैं उनकी देन है। देखो, हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाने कहते हैं, हाँ, तब हमारा मन पूरी तरह से देश को समर्पित रहता है। तो इस तरह से इन कलाकारों ने वो गाया है, वो कवियों ने वो गीत रचा है कि सम्मोहित कर दे। आप कभी देखो, कभी 2 मिनट की ही रचनाएं रहती है। आप व्हाट्सएप पर कितनी सारी चीजें देखते हो, है ना। तो 2 मिनट की कविताएं भी वहां रहती है, जिसमें एक 4 लाइनों में ही आपको एक अलग ही अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। या फिर ऐसी कथा कहानी भी लिखी जाती है या सुनाई दी जाती है। तो यह कलाकार है जो हमारे जीवन में आनंद निर्माण करते हैं, कुछ अलग दर्शाते हैं, हमारा दृष्टिकोण ही बदल देते हैं, और वह सिर्फ कलाकार कर सकते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो अगर हम कोई गाना सुन लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो अपने आप हमारी मन में हमारे देश की धरती के बारे में अपने आप एक समर्पण की भावना प्रकट होती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो हमें पता चलता है कि हमारा
देश कैसे सुजलाम सुफलाम संपन्न है। तो यह शब्द कवि की देन है, तो उनको अलग तरीके से गाकर सुनाना कलाकार की देन है। बहुत सारे नाटक, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी स्टोरी हमारे जीवन को बनाती है। हमारा पूरा बचपन ही कहानियां सुनते सुनते गुजरता है, और उन कहानियों को सुन सुन कर ही हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं और समझते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन कलाकारों की वजह से, कवियों की वजह से हमारा जीवन बनता है, संवरता है, और उनके बारे में प्रार्थना करने से प्रिय प्रार्थना कोई हो ही नहीं सकती। जो रवि भी ना देख सके, रवि यानी सूरज, वह यह कलाकार देख सकते हैं। बंद आंखों से, खुली आंखों से एक अलग अलग नजारा देखने की प्रतिभा है जिन कवियों में और कलाकारों में है, जिनकी वजह से हमारा जीवन इतना बढ़िया हो चुका है। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वह कलाकार, वह कवि, वह सृजन के निर्माता भी अच्छी और अच्छी जिंदगी जिए। उनको भी सब उनके जीवन में अच्छा प्राप्त हो, इस प्रार्थना से प्रियतम प्रार्थना कोई हो ही नहीं सकती। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति जीवन में स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। बच्चों, ये हमारे जीवन के सब प्रियजन हैं। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब, सत्यनिष्ठ जब भूप्रेमी जब, मानव जीवन मंगल हित, मानव जीवन मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को चोणित रंजित। नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। बच्चों, इस पंक्तियों में जो बलिदानी पुरुष है, जो बलिदानी है, जो बलिदान करना जानते हैं, फिर वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सैनिक हो, कोई भी जो अपने देश पर, अपने समाज पर बलिदान, अपना जीवन न्यौछावर करता है, उनके बारे में कहते हैं। हमारे देश की कुछ सीमाएं ऐसी है जहां हम एक सेकंड टिक नहीं सकते, वहां महीनों महीने बिना किसी आदमी का मुंह देखे अकेले अकेले जीवन व्यतीत करना, यह सिर्फ हमारे सैनिक ही कर सकते हैं। यह बलिदान सिर्फ हमें हमारे सैनिक ही कर सकते हैं। बर्फ की वजह से पैर जख्मी हो जाते हैं, लेकिन अपने सत्य पर, अपनी निष्ठा पर, अपनी जन्मभूमि पर प्रेम करना यह सैनिक नहीं छोड़ते हैं। कुछ सीमाएं ऐसी हैं जहां हम धूप सहन भी नहीं कर सकते, ऐसे महीनों महीने उस जगह पर तैनात रखकर हमारी सीमाओं का रक्षण करना, यह सिर्फ सैनिक ही कर सकते हैं, बलिदानी स्त्री पुरुष ही कर सकते हैं। उत्सर्ग यानी निकाल देना, अपने प्राण तक छोड़ देंगे लेकिन धरती की रक्षा करना नहीं छोड़ेंगे। अपनी जन्मभूमि को अपने रक्त से सींचेंगे, लेकिन अपनी जन्मभूमि की सेवा करना नहीं भूलेंगे। ऐसे बलिदानी स्त्री पुरुष, सैनिक, कोई भी हो, ऐसे बलिदानी व्यक्ति पर
व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने से बढ़कर दूसरी प्रार्थना हो ही नहीं सकती है। और इस प्रार्थना का महत्व इतना है कि यह प्रार्थना करते करते हम भी बहुत कुछ हासिल करते हैं। हम एक असीम शांति महसूस करते हैं कि आज तो बच्चों रात को सोते वक्त इनको याद करना मत भूलना, उनको उनके जिंदगी के बारे में प्रार्थना करना मत भूलना, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने सारे दुख बाजू में रखकर अपने निष्ठा पर, अपनी जन्मभूमि पर ही ध्यान दिया है। ऐसे मेरे सैनिकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। और साथ में यह भी प्रण करता हूं, यह भी नियम करता हूं और यह भी तय करता हूं कि मैं अपने स्कूली जीवन में कोई गंदा काम नहीं करूंगा, कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। ना कि स्कूली जीवन में, पूरे जीवन में मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे देश के प्रति बुरा हो। मैं सदैव अपना तन मन धन अपने देश का उन्नति के लिए ही प्रयत्न करूंगा। जो भी जीवन जीऊंगा उससे मेरे देश की प्रगति ही हो, यह प्रार्थना भी करता हूं। साथ साथ मेरे सारे बलिदानी स्त्री पुरुष सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि उनकी जिंदगी अच्छी सी गुजरे, उन्हें भी कभी खेद ना हो कि हमारे आचरण से ऐसा आचरण मैं करूंगी। तो यह बच्चों जरूर अपने मन में प्रार्थना करना और हमेशा सोते वक्त अपनी माँ के बारे में, कलाकारों के बारे में, कवियों के बारे में तथा सैनिकों के बारे में, किसानों के बारे में शुक्रगुजार होकर ही नींद ले लेना। कवि कहते हैं, चक चक जीवन मधुरस प्रतीक्षण, चक चक जीवन मधुरण प्रतीक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। अपने जीवन का मधुरण प्रतिक्षण अपने मनोभाव को संचित करके अपनी मधुकर अनुभूति से, अपने भाव से इस विनम्रित प्रार्थना करते हैं कि मुझे सदैव अच्छा ही बनना है और दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचना है। तो इससे स्वच्छ और शुद्ध दूसरी प्रार्थना हो ही नहीं सकती। बच्चों, आपको प्रार्थना इससे बढ़कर यह कवि के बारे में हमने पढ़ा। इसके शब्द है, जननी यानी माँ, स्वेद यानी पसीना, भूरज मिट्टी उर्वर उपजाऊ, शस्य नई कोमल घास, श्यामला सावली हरी भरी, कृषक यानी किसान, तुली यानी कूंची तुलिका, सम्मोहन यानी सम्मोहित करना, सम्मोहन यानी सम्मोहित करना, स्पंदन यानी कंपन, उत्सर्ग यानी बलिदान, शोणित रंजित रक्त से भिगा हुआ, विनम्रित निर्माण बनाया हुआ, सुचितर इससे पवित्र अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। मुहावरे देखेंगे, न्योछावर करना, वारी जाना, समर्पित करना, सैनिक अपनी जान देश पर न्योछावर करते हैं।
हमें हमेशा जान न्योछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। अभी संजाल पूरा कीजिए। इस गीत की विशेषताएं कौन सी है? इस गीत की विशेषताएं कौन सी है? कवि एवं कलाकार के सृजन का वर्णन तथा किसान के अन्नदाता रूप का वर्णन, बलिदानियों और सत्यनिष्ठ का वर्णन, संतान के प्रति मां का प्रेम, यह इस गीत की विशेषताएं हैं। फिर से एक बार दोहराती हूँ। गीत की विशेषताएं: संतान के प्रति मां का प्रेम, किसान के अन्नदाता का दाता रूप का वर्णन, कवि एवं कलाकार के सृजन का वर्णन, बलिदानियों और सत्यनिष्ठा का वर्णन। इस गीत की यह विशेषताएं हैं। कृति करो। कौन सी कृति करनी है? धरती को उपजाऊ बनाने वाला। धरती को उपजाऊ बनाने वाला कौन है? किसान। कौन है? किसान। क्या करते हैं? धरती को उपजाऊ बनाते हैं, अनाज के भंडारों को भरते हैं। और देखते हैं कविता में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप। कविता में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप। पहला है, पहले चरण में मां, दूसरे चरण में कृषक यानी किसान, तीसरे चरण में कलाकार और चौथे चरण में कवि। इसी तरह भाषा बिंदु में देखेंगे, निम्न शब्दों के लिंग तथा वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। लिंग: कवि, कवयित्री। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ प्रतिष्ठित कवयित्री थी। माता पिता: माता। लिंग बदलो, पिता। मैं अपनी पिता का लाडला बेटा हूं या बेटी हूं। भाई, बहन। भाई का लिंग बदलकर क्या होगा? बहन। तो वो है, मैं अपनी बहन का ख्याल रखता हूं। लेखक, लेखिका। वारिस कौन? इस पाठ की लेखिका का नाम विभा रानी जी है। इस तरह से आप जो भी पढ़ते हो उसको उपयोग में लाना भी जरूरी है। भाषा बिंदु में ही हम वचन बदलेंगे। वचन: दुकान, दुकानें। रविवार को सब दुकानें जल्दी बंद हो जाती है। प्रार्थना, प्रार्थनाएं। हमारी प्रार्थनाएं सफल हो गई। अनुभूति, अनुभूतियां। सबकी अपनी अलग अलग अनुभूतियां थी। कपड़ा, कपड़े। आजकल कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं। नेता, नेतागण। नेतागण सबकी सहायता करते थे। इस तरह से बच्चों, आज हमने कविता पढ़ी। कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊं और यह मेरी कोशिश सफल हुई ऐसे उम्मीद रखते हुए महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने जो YouTube चैनल इस तरह से आपको कोविड की महामारी में आपकी पढ़ाई जारी रहने के लिए जो इस तरह से एक प्रयास किया है, उसको सबको उसके बारे में बताइए। BMC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए और अपने मित्रों को इस तरह के पढ़ाई के बारे में समझाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।